इतनी सख्त गर्मी है इसलिए किचन में जल्द से जल्द लंच या डिनर तैयार करना है और साथ ही साथ गैस को भी बचाना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी भी है और आजकल जबकि गैस की शॉर्टेज है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे भी गर्मी में हमारा दिल करता है कुछ सिंपल सी रेसिपी हो और खाने में भी मज़ेदार हो, जो फटाफट से भी बन जाए। तो ये वही रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप 15 से 20 मिनट में अपना लंच या डिनर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये दालें हैं, लाल मसूर की दाल है, येलो मूंग की दाल है और तुअर की दाल है। तीनों ही दालों को हमने 2-2 टेबल स्पून लिया है। ये देखिए, ये लाल वाली मलका मसूर की दाल है और 2 टेबल स्पून है, और 2 ही टेबल स्पून यहाँ पर पीली वाली बगैर छिलके वाली मूंग की दाल है, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने तुअर की दाल को ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी एक दाल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं या 3 दालों से ज़्यादा भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दालों को मिक्स कर देंगे, एक जगह बर्तन में ले लेंगे और इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से मसल के धो लेंगे ताकि इसमें कुछ पाउडर है, केमिकल है, तो वो अच्छी तरह से निकल जाए। बस 15 से 20 मिनट तक इसे भिगो करके रख देंगे तो ये जल्द से जल्द पक जाएगी और दाल के अंदर जो बादीपन होता है वो भी निकल जाएगा। दाल को भिगोए हुए 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है तो एक प्रेशर कुकर में दालों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और दालों को पकाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पानी भी शामिल कर दिया है। और साथ ही अब यहाँ पर हम दाल में कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं, तो जिसमें 1 टीस्पून हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल किया और 1/4 टीस्पून दाल को खूबसूरत कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया। आधी छोटी प्याज है जिसे स्लाइस में कट किया, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 2 तीखी वाली हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन की कलियां उसे बारीक बारीक कट कर दी थी, शामिल किया है। दाल जब पकेगी तो कुकर मैसी ना हो इसलिए 1 टीस्पून यहाँ पर हमने तेल भी शामिल कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलिए ले चलते हैं प्रेशर कुकर को गैस की तरफ। गैस पे हमने प्रेशर कुकर को रख दिया। यहाँ पर ये 1 कप चावल है जिसे हमने धो के 10 मिनट पहले भिगो दिया था और इसमें इतना पानी है कि चावलों के ऊपर 1 इंच पानी की लेयर हो। तो इसे वहीं पर प्रेशर कुकर में जहाँ पर हमने दाल रखी है इस प्याले को चावलों के भीगे हुए वहीं पे सेट कर देंगे। चावल में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, आधा छोटा चम्मच खड़ा ज़ीरा शामिल किया है। हम यहाँ पर ज़ीरा राइस बना रहे हैं। 1 टीस्पून तेल भी शामिल कर दिया है। कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते भी हम शामिल कर देंगे। तो ये इंस्टेंट और फटाफट से ज़ीरा राइस हमारा इस तरह से बन के तैयार होने वाला है जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेट में आलू रख लिया है जो कि 2 मीडियम साइज़ के हैं और 2 मीडियम साइज़ से थोड़े से छोटे हैं। तो इस प्लेट में हमने एक रख दिया जो कि प्लेट थोड़ी सी डीप है। यहाँ पर हमने आधा छोटा कप पानी भी शामिल कर दिया है। अब प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर कर देंगे और पहली सीटी आने तक हमने यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है और दूसरी सीटी लगने से पहले जैसे ही सीटी शुरू हो जाएगी वैसे ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर प्रेशर को खुद से रिलीज होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमने पूरी रेसिपी को कवर किया है। यहाँ पर मीडियम ही फ्लेम पर पकाया है और दूसरी सीटी जैसी शुरू हुई प्रेशर को खुद से रिलीज होने दिया और हमने यहाँ पे लीड को ओपन किया। देखिए आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू को निकाल के बाहर रख लेते हैं और यहाँ पर ये देखिए हमारे ज़ीरा राइस भी इस तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, येलो येलो दिख रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है बल्कि ये दिखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। चलिए चावल भी यहाँ पर हो चुके हैं तो इसे भी प्रेशर कुकर में से बाहर निकाल के रख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारी दाल भी बहुत बेहतरीन सी गल के पक के तैयार हो चुकी है। तो बस एक स्पून की मदद से दाल को अच्छी तरह से मैश कर देंगे, या तो आप मथनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दाल अच्छी तरह से गल चुकी है तो हमने इसे स्पून की हेल्प से ही अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये देखिए दाल काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है, पक चुकी है। तो यहाँ पर दाल में कंप्लीट बॉयल आने तक हमने दाल को पकाया। आधा छोटा कप हमने यहाँ पे पानी भी शामिल किया था। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अब दाल यहाँ पर हमारी कम्प्लीटली बॉयल हो चुकी है तो इसे एक बेहतरीन सा हम तड़का लगा रहे हैं। तो उस पतीली में जहाँ हमें अपनी फाइनली दाल को तैयार करना है उसे रख दिया है गैस पर और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून हमने देसी घी को शामिल किया है। आप चाहें तो दाल को जो है बघार तेल की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब देसी घी का तड़का लगाया जाए तो दाल खाने में 1 नंबर लगती है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी सी दाल लगती है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थी जिसे हमने मूसल में कूट लिया
किया था वो यहाँ पर घी के गर्म होते ही शामिल कर दिया है। ऐसी दाल जब तैयार करें तो इसमें ना लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। 3 से 4 हमने यहाँ पर गोलवारी अक्खी लाल मिर्च शामिल किया है और 2 तीखी वाली हरी मिर्च को बीच में से स्लिट करके और कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते भी शामिल कर दिए। थोड़ी सी हींग भी हमने शामिल कर दी है अच्छे फ्लेवर के लिए और दाल के बादीपन को कट जाने के लिए। तो लहसुन का कलर चेंज होने तक हमने यहाँ पर देखिए बघार को अपने फ्राई किया है और ये बेहतरीन सा तड़का जो कि दाल के टेस्ट को 4 चांद लगाने वाला है। प्रेशर कुकर में से दाल को तड़के के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया और फटाफट से इसे ढक्कन लगा के कवर कर देंगे ताकि जो फ्लेवर है बघार का वो अंदर ही रहे। यहाँ पर देखिए चावल को भी हम एक दूसरे बर्तन में दूसरी पतीली में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए चावल के लुक को चेक करें कितने ज़बरदस्त से बने हैं, खिले खिले और खाने में भी ये टेस्टी हैं। बिल्कुल फटाफट से इंस्टेंट ज़ीरा राइस आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं जो कि खाने में दाल के साथ में एक नंबर लगते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है और ये फटाफट से हमने अपने ज़ीरा राइस को भी तैयार कर लिया। इसे भी ढक्कन लगाते हैं और चावल को भी रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने जो आलू को बॉईल कर लिए थे, यहाँ पर इस पानी में से आलू को अलग कर लेते हैं और इसका जो पानी है अंदर इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। आप चाहें तो जब दाल को एडजस्ट करें तो इसी पानी से दाल को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने नहीं किया, इससे आप कर सकते हैं। तो चलिए उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। आलू यहाँ पर देखिए ठंडे हो चुके हैं तो हम इसे हाथों से मैश कर लेंगे। बिल्कुल ही पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, आलू के थोड़े थोड़े से चंक्स होने चाहिए। तो हम बेसिकली इन आलूओं का भरता तैयार कर रहे हैं। तो भरता को तैयार करने के लिए एक पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून सबसे पहले हमने तेल को यहाँ पे गर्म कर लिया है। आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करें जिसमें ½ टी स्पून राई को क्रैकल किए और 2 तीखी वाली लाल मिर्च और आधी छोटी प्याज थी जिसे रफली कट कर ली थी शामिल किए। लाल मिर्चों को भी हमने कट कर लिया था, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग भी यहाँ पे शामिल कर दिए। और ये इस तरह से हम आलू के भरते के लिए एक मजेदार सा तड़का तैयार कर रहे हैं। बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। गैस की फ्लेम बंद किया और आधा मिनट रुकने के बाद ½ टीस्पून यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है अपने भरते को खूबसूरत कलर दिखाने के लिए। और इस वक्त देखिए गैस की फ्लेम हमारी बंद है और हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल किया और जो आलू को मैश करके रख लिए थे वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। अब ये मैश किए हुए आलू को जो हमने तड़का तैयार किया उसमें मिक्स करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक भी शामिल कर दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त गैस की फ्लेम को बंद रखेंगे क्योंकि तड़का हमारा पक चुका है। ये देखिए इस तरह से। और कुछ जो अगर बड़े साइज के आलू हैं तो उसे दबा दबा के हल्के हाथों से हम मैश भी कर देंगे। थोड़े से मैश रहेंगे और ये थोड़े थोड़े से खड़े खड़े आलू रहेंगे। तो ये भरता जो है ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए तो एक साथ हमने अपनी इस रेसिपी में 3 आइटम को तैयार कर लिए हैं प्रेशर कुकर के अंदर रख करके। इस तरह से हमारी गैस की भी बचत हो गई, टाइम की भी बचत हो गई। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा भरता हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। चलिए दाल भी एक मरतबा चेक करवा देती हूँ। तड़का इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए दाल के लुक को चेक करें, लग रही है ना कितनी ज़्यादा टेस्टी सी मज़ेदार सी, क्योंकि हमने इसको जो तड़का लगाया है देसी घी से। अपने डिनर को अपने लंच को थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए एक कैरी को हमने इस्तेमाल किया है। इससे हम इंस्टेंट अचार बना ले हैं। कैरी को हमने धो लिया और इसको छील लिया और छीलने के बाद इसमें से पतले पतले इस तरह से देखिए पहले स्लाइस में से कट कर लेंगे। ये कैरी का इंस्टेंट अचार बनके तैयार होता है जो कि इस तरह के सिंपल से खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो ये देखिए हमने पतले पतले स्लाइस जो है उसके कट कर लिए और फिर इसमें से और पतले पतले इस तरह से लंबाई में इसे कट कर लेंगे। जूलियन कट के अंदर ये इस तरह से लच्छों में हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो ये जो इंस्टेंट अचार बनेगा ये दिखने में तो ब्यूटीफुल लगेगा ही और खाने में भी एक नंबर लगता है, जो कि दाल चावल और भरते के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। देखिए हमने जूलियन कट में कैरी को कट कर लिया है। इसे रख लेते हैं एक प्लेट में और इसे टेस्ट देने के लिए, इसे फ्लेवर देने के लिए आगे कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जिसमें आधे इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसे हमने ग्रेट करना है और 1 अदद लहसुन की कली है। तो चलिए यहाँ पर हम अदरक को ग्रेट करने लगे हैं जो कि हमारे अचार को एक बेहतरीन सा फ्लेवर और टेस्ट देने वाला है। एक मरतबा आप इस तरह से इंस्टेंट कैरी का अचार तैयार करके खाइए, दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ खा के मज़ा आ जाएगा। चलिए अदरक को ग्रेट कर लेने के बाद हम यहाँ पर लहसुन को भी ग्रेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने
टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल किया है। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला भी शामिल कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और ये इंस्टेंट सा मज़ेदार सा टेस्टी सा कैरी का अचार यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसे गार्निश कर देते हैं बारीक कटे हुए हरे धनिया से। और ये देखिए, ये ब्यूटीफुल और मुंह में पानी आ जाने वाला ये इंस्टेंट अचार कैरी का हमने तैयार कर लिया है। तो जो हमने अपने लंच या डिनर को तैयार कर लिए हैं, चलिए उसे असेंबल करते हैं, उसे सर्व करते हैं। ये देखिए, चावल एक ही साथ हमने तैयार किया है प्रेशर कुकर के अंदर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। जो चावल आप इसमें प्रेशर कुकर में डालेंगे, बस पानी का जो है रिक्वायरमेंट 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावल के ऊपर, परफेक्ट चावल आपके बन के तैयार होंगे। ये देखिए, ज़रा दाल के लुक को चेक करें। ये देखिए, गर्मा गर्म दाल भी हम अपने सर्व कर लेते हैं। देसी घी के बघार की वजह से ये सिर्फ दाल चावल भी आप इस तरह से बना के खाएंगे तो आपका पेट ही भर जाएगा। ना सिर्फ पेट भरेगा, दिल भी खुश हो जाएगा। तो है ना, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा आसान। इतनी सख्त गर्मी के मौसम में इस तरह से अपने लंच या तो डिनर को तैयार करें और घर वालों को भी खुश कर दें और ख़ुद भी खुश हो जाएं। सर्विंग के टाइम पर भी हमने थोड़ी सी यहाँ पर बारीक कटे हुए हरे धनिया से दाल को गार्निश कर दिया है। ये देखिए, आलू का भरता, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी और फ्लेवरफुल ये आलू का भरता भी यहाँ पे बन के तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से लंच या तो डिनर फटाफट से तैयार करने की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। और अगर अच्छी लगी है वीडियो और रेसिपी तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, ये इंस्टेंट सा अचार आप तैयार करके फ्रिज में 1 हफ्ते तक के भी रख करके इसे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ये अचार बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। देखिए, इसमें अचार में ना तो कोई तेल है, लेकिन खाने में 1 नंबर इसका जायका है। तो ये इस तरह से 15 से 20 मिनट में आप अपना लंच या तो डिनर तैयार करें और फटाफट से किचन से बाहर आ जाएं। ना गर्मी लगेगी, ना आपकी बहुत ज़्यादा गैस का जो है वो खर्च होगा और आउटकम जो है आपको इतना बेहतरीन सा मिलेगा। सिंपल में, सादे में अगर कुछ खाने का मन है तो इसी रेसिपी से ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, ये दाल के लुक को आप चेक करें, लग रही है ना कितनी ज़बरदस्त। आप इस दाल में कोई एक दाल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बस टाइम का ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में जैसे ही मीडियम फ्लेम पर दूसरी सीटी लग जाएगी, फ़ौरन ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक साथ ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगी। बेहतरीन से ज़ीरा राइस, दाल बॉयल हो जाएगी और आपका आलू भी बॉयल हो जाएगा बेहतरीन सा भरता बनाने के लिए। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।